हेलो गाइस, मेरा नाम तरन्नुम अंसारी। मैं सोशल मीडिया पे इसलिए आई हूँ कि मैं बता सकूँ जो लोग दूसरी वाइफ को, सेकंड वाइफ को बुरा भला कहते हैं कि इसने ये कर दिया, वो कर दिया, घर ख़राब करा है, ये करा है, वो करा है, तो वो पूरी बात जान लें क्यों ऐसा क्यों हुआ है, बिना किसी को जाने लाइफ के बारे में कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो उनको जज ना किया जाए, पूरी बात जान ली जाए कि हाँ कैसे क्या हुआ है, तब उनके बारे में भला बुरा बोला जाए। इसलिए मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मैं खुद अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ हूँ, तो इसलिए मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है, मैं क्यों बनी हूँ सेकंड वाइफ, तो बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो इसलिए मैं मेरे साथ हुआ है ऐसा, तो मैं जानती हूँ कि दूसरी वाइफ बनना कोई आसान बात नहीं है। किसी न किसी वजह से ही एक लड़की किसी की सेकंड वाइफ बनती है, कोई वजह होती है। तो इसलिए आप पूरी बात जान लें, फिर उसको भला बुरा कहें। सोशल मीडिया पे आने का मेरा यही मतलब है कि मैं आपको बता सकूं अपनी लाइफ के बारे में कि मैं क्यों किसी की सेकंड वाइफ बनी हूं, फर्स्ट वाइफ होते हुए भी। और मेरे हस्बैंड हैं, मुझसे बड़े हैं, और उनकी फ़र्स्ट वाइफ भी है, साथ उनके भी रहते हैं। मैं सेकंड वाइफ हूँ, मेरे भी साथ रहते हैं। तो मैं अपनी लाइफ की जर्नी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं क्यों हूँ अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ। स्टार्टिंग से बताती हूँ मैं आप लोगों को। मैंने 12th पास करी, मैं घर में रहती थी, ट्यूशन करती थी, स्कूल जाती थी। उसके बाद मैंने 12th पास करी, तो मैं जॉब करना चाहती थी। 12th के बाद अम्मी पापा मना कर रहे थे मेरे कि नहीं, जॉब नहीं करना है, क्यों करोगी जॉब, कोई परेशानी है, घर में रहो, घर का काम करो, और जॉब वॉब नहीं करना है। लेकिन मुझे था कि नहीं, मैंने 12th किया है तो मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं जॉब वगैरह करती हूँ, घर में रहकर क्या करूँगी। मेरी बड़ी बहन थी जो घर का सारा काम करती थी, मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता था क्योंकि मेरी बड़ी बहन थी। इसलिए मैंने सोचा कि घर में क्यों रहना है, कहीं बाहर निकल के कुछ जॉब वगैरह करती हूँ। तो अम्मी पापा नहीं मान रहे थे, मना कर रहे थे कि नहीं जॉब नहीं करना है, लेकिन मुझे बहुत जिद थी कि मुझे जॉब करनी है। तो मैंने जॉब ढूंढी, जॉब करने लगी। अम्मी पापा को बहुत मना कर रहे थे, वो लोग बहुत ज़्यादा फोर्स किया मैंने, तो उन्होंने करने दिया मुझे। मैंने 2-3 महीने जॉब करी। फिर मेरे हस्बैंड मेरी ही गली में रहते थे, और तो मैंने जॉब करने लगी। तो एक दिन मेरे हस्बैंड मिले, तो गली में रहते थे, वो मुझे जानते थे बचपन से, मैं उन्हें जानती थी। तो गली में रहते थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जा रही हूँ, मैंने बताया मैं ये काम करती हूँ और मैं वहीं जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये काम, जो काम मैं करती थी वही काम उन्होंने जहाँ मेरे घर था उसके आसपास ही वो काम शुरू किया था। तो कहने लगी वहाँ जाती हो, यहीं कर लो, यही काम है, यही सैलरी दूँगा मैं, और यही काम है, कर लो। तो मैंने बोला अभी तो मैं कर रही हूँ, दूसरा कि तीसरा ही महीना था जब मैं कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो फिर मैं अपने काम पे चले गई, हस्बैंड जहाँ जा रहे थे वहाँ चले गए। उस टाइम वो मेरे हस्बैंड नहीं थे, मेरी गली में रहते थे। मैं उनको खालू बुलाती थी, उनकी वाइफ को खाला बुलाती थी, उनको खालू बुलाती थी। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मैं घर आ गई, ऐसे ही चलता रहा, काफ़ी दिन जाती रही मैं अपने जॉब पर। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने वो काम ओपन कर लिया, अच्छे से दुकान कर ली, और जो कपड़ों का काम था, कपड़ों का काम उन्होंने कर लिया। तो उन्होंने फिर मेरे घर पे आके मेरे अम्मी पापा से बात करी मेरे कि देखो, मैं रात में वहाँ से 8 बजे छुट्टी होती थी, मुझे घर आते आते 9 बज जाते थे। तो मैं मुसलमान हूँ और मैं वैसी कॉलोनी में रहती हूँ जहाँ इतना लड़की जाती नहीं है जॉब वगैरह पे, तो मैं वैसी थी। तो लेट आती थी, तो इस बात से अम्मी पापा भी मेरे थोड़े नाराज़ रहते थे कि इतनी लेट आती है, 9 बजे आती थी। किसी दिन ज़्यादा काम होता तो 9:30-10 बज जाते थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा इतनी दूर जाती है तो यही ये काम है, यही सैलरी दूंगा, यहीं करा दो। तो अम्मी पापा ने कहा ठीक है, यहीं करा देंगे, जब इतनी दूर जाती है, वही काम है, वही सैलरी, तो यहीं कर लेगी। तो फिर मैं अपने हस्बैंड की शॉप पे काम करने लगी। 2-3 महीने मैंने किया, 2-3 महीने मैंने किया। तो मैं जैसे घर से काम पे, काम से घर, ऐसा करती थी। तो मैं किसी की शॉप पर हूँ, और अगर मालिक मेरे साथ बैठे रहेंगे उस शॉप पे, जो मैं अगर कुछ खा रही हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है ना कि मैं उनसे पूछूँ कि आप खाएंगे।
और अगर वो कुछ खा रहे हैं, शॉप पे बैठे हैं मेरे साथ कुछ खा रहे हैं, तो उनका भी है कि हाँ चलो बैठी तो पूछ लेता हूँ। तो हम जैसे कुछ मैं खा रही हूँ तो मैंने पूछ लिया, खा लिया, उन्होंने कभी नहीं खाया, ऐसे उन्होंने वो कुछ खा रहे हैं, उन्होंने पूछ लिया, मैंने खा लिया, नहीं खाया। तो ऐसे ही था। अच्छा बैठते थे साथ में तो अच्छी बातचीत थी और अच्छी बातचीत थी हमारी। तो ऐसे ही 2-3 महीना चला। तो कोई आसपास की कॉलोनियों की बात, जो लोग कॉलोनी में रहते हैं वो जानते हैं कि एक छोटी सी बात कितनी बड़ी बन जाती है ज़रा सी देर में। तो लोगों को लगने लगा कि ये लोग इतने हंसते हैं आपस में, खाते पीते हैं और बहुत है इन लोगों में कुछ, तभी ये लोग हंसते हैं, इतना बातें करते हैं। तो इनकी वाइफ के कान में लोग जा जा के बोलने लगे ऐसा वैसा, सब अलग अलग तरह की बातें, जो जिसने देखा, जो जिसने सुना वैसा वैसा बोला। तो मैं छोटी थी, मेरे हस्बैंड बड़े हैं, मैं मतलब उनके बच्चे, मेरे हस्बैंड के बच्चे मेरे साथ पढ़े हैं, एक स्कूल में, एक मस्जिद में, क्योंकि एक गली में थे हम लोग। तो ऐसे ही जाके लोग भड़काने लगे। तो मेरे हस्बैंड की फ़ैमिली में लड़ाई झगड़े होने लगे, हस्बैंड वाइफ में फैमिली में लड़ाई झगड़े होने लगे। तो एक दिन छुट्टी का दिन था, उस दिन मुहर्रम त्यौहार था हमारा। तो उस दिन मैं अपने घर पे थी। एक दिन पहले मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि कल छुट्टी रहेगी, तो मैं घर पर थी। तो मेरे हस्बैंड के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी बात पर। तो उनके बच्चे आके कहते हैं, उनका एक बेटा एक बेटी, मेरे हस्बैंड के 2 बेटे 1 बेटी है। तो एक बेटा एक बेटी मेरे घर आते हैं और मेरी अम्मी से कहते हैं, उस टाइम मेरे जीजा मेरे घर पर आए हुए थे। तो मेरे आके कहते हैं मेरे घर पे कि आप ना कल से तरन्नुम को दुकान पे मत भेजना, और अब नहीं, मना कर, अब हमने मना कर दिया, अब जॉब अब दुकान नहीं जाएगी। तो मेरी अम्मी ने कहा ठीक है, मना कर दिया उन्होंने आके घर पर। तो कह रहे ठीक है नहीं जाइए, अब नहीं भेजेंगे हम। बात वहीं हो गई। नहीं तो मुझे लगा भी, बहुत बुरा भी लगा, बहुत अजीब भी लगा कि मैं जा रही हूँ, मैंने वहाँ से छोड़कर यहाँ करने लगे, अब फिर मैं यहाँ से छोड़कर वहाँ करूँगी या कहीं और करूँगी, तो बहुत अजीब था। लेकिन फिर ठीक है, अच्छा बॉन्ड था हमारे बीच में उनका और मेरा, अच्छे से हम बातचीत करते थे, अच्छे दुकान साथ में रहे। तो बहुत अच्छे मिजाज के हैं मेरे हस्बैंड, बहुत फ्रैंक मिजाज के हैं। तो अच्छा, मुझे बुरा लगा काफ़ी, लेकिन फिर कहा कि चलो ओके ठीक है, जब उनके परिवार में ऐसे ऐसे, तो नहीं, मैंने छोड़ दिया फिर जॉब। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मेरी फैमिली में, मेरे हस्बैंड की फैमिली में भी सबको पता था, मेरे हस्बैंड के फैमिली का एक लड़का जिससे मैं बात करती थी स्कूल टाइम से, स्कूल लास्ट मतलब 12th क्लास में आकर बात करने लगी थी, और उसमें मतलब मेरे में था, थी हमारी, तो बात करते थे हम लोग। ये बात मेरे घर वालों को और इन हस्बैंड के घर वालों को सबको पता था। वो इनकी फैमिली का लड़का है, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। तो मैं उससे बात करती थी, तो सबको पता था। मेरे हस्बैंड, उनका जो इस लड़के से मैं बात करती हूँ, उसके पापा, एक इनके गांव के एक भाई आए हुए थे, वो मेरे घर पर रिश्ता लेकर आए थे मेरा। तो मैं बात करती थी, रिश्ता लेके आए थे, लेकिन पक्का नहीं हुआ था, सिर्फ रिश्ता लेकर आए थे। अम्मी ने ठीक है, कोई लेडीज़ नहीं आई थी उनके साथ, सब जेंट्स आए थे। तो मेरी अम्मी ने कहा लेडीज़ को भी साथ लेके आना, फिर आगे की बात करेंगे। वैसे तो ठीक है, मतलब ना भी नहीं था, हाँ भी नहीं किया था, ना भी नहीं किया था, बस बात करके चले गए थे। मेरी अम्मी ने यही कहा था कि घर की लेडीज़ों को भी लेकर आना, तब आगे की बात करेंगे। फिर वो लोग नहीं लाए लेडीज़ को, तो मतलब सबको पता था कि मैं बात करती हूँ। उसके बाद भी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मैंने बात की उससे, थोड़ा बहुत ही टाइम बात की, 8-10 महीने। तो ऐसे ही चल रहा था। तो सबको पता था। उसके बाद भी तो इन्होंने काम छुड़वा दिया मेरा। फिर मैंने छोड़ दिया। मैं फिर सिलाई नहीं किया था। मैं 12th के बाद तो मैं जॉब करने लगी। 12th से पहले मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करती थी, ट्यूशन, स्कूल वगैरह जाना। तो फिर मैंने कुछ सीखा नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो अब घर में बैठी हूँ, अब मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा रिलैक्स लेती हूँ। जॉब से बड़ी झंझट हो गई है और थोड़ा रिलैक्स लेती हूँ मैंने क्या किया, मैंने सिलाई सेंटर, कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया, मैं वही करने लगी। तो मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस था, जिस रास्ते से मैं जाती थी कंप्यूटर क्लास सिलाई सेंटर, वहाँ ऑफ़िस था, कभी खुला भी रहता था, कभी बंद भी रहता था। मैं उधर से जाती थी, तो कई बार हमारी मुलाकात हो जाती थी, तो हम थोड़ा बहुत बात कर लेते थे रास्ते में, कभी उस लड़के से रिलेटेड या कुछ आपस की बातें, कुछ भी। अच्छा बॉन्ड था हमारा। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ बिल्कुल गलत है, जो अफवाह उड़ी, जो इनकी फैमिली में लड़ाइयाँ हो रही थी, गलत है, नहीं, अपनी ठीक है, बात था हम दोनों में, लेकिन वैसा कुछ गलत नहीं था कि
हमने सोचा हुआ था कि हम शादी करेंगे या भाग जाएंगे या शादी करेंगे या कुछ भी ऐसा गलत नहीं सोचा हुआ था। हमने सोचा था हाँ बस अच्छा बॉन्ड था, अच्छा बातचीत थी, एक दूसरे से फ्रेंडली अच्छे थे हम लोग, तो बस उसी को कंटिन्यू रखना चाहते थे और शादी वादी नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे ही कई बार हम रास्ते में मिले, तो अब पता नहीं किसने देखा क्या हुआ, बहुत बार मिले क्योंकि रास्ते में ऑफिस तक कई बार मिल जाते थे हम लोग, बात हो जाती थी। तो लोग फिर भी इनके घर तक बात जाने लगी। अब क्या हुआ उनकी फैमिली में क्या हो रहा था नहीं मुझे पता है। ऐसे ही करते करते मैं स्लाइड सेंटर कपड़े क्लास 5 से 6 महीने मैंने किया। फिर सडनली क्या होता है कि मैं